हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स बीएड एंड कोर्स टाइटल पीस एंड वैल्यू एजुकेशन, जिसमें हमें क्या पढ़ना है रोल ऑफ एजुकेशन इन रियलाइजिंग दीज वैल्यूज़। एजुकेशन का क्या रोल है एक इंडिविजुअल की लाइफ में कि वो रियलाइज़ करता है उसके ज़िंदगी के कुछ वैल्यूज़। ठीक है, दीज वैल्यूज़ का यहाँ पे मतलब है जो हमारा ऊपर वाला सबनेट है जिसमें हमने मटेरियल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था। तो अब हमें देखना है कि एजुकेशन का क्या रोल है, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है इसमें, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इनका क्या रोल है इन रियलाइजिंग द वैल्यूज़। पहले अगर हम बात करें मटेरियल वैल्यू की, एजुकेशन कैसे हेल्प करता है इसमें। एजुकेशन इक्विप करता है इंडिविजुअल को विद नॉलेज एंड स्किल्स टू सिक्योर गुड जॉब्स। ठीक है, और और स्टार्ट अ बिजनेस। मटेरियल वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। अगर आपको नहीं अभी पता तो आप मेरी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बटन दबा सकते हैं। वहाँ पे पीस एंड वैल्यू एजुकेशन के नाम पे एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको ऑर्डर वाइज सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो आप वहाँ पे देखना मटेरियल वैल्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। मटेरियल वैल्यूज़ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जहाँ पे टेंजिबल चीज़ें मतलब उनकी वैल्यू की जाए। जैसे आपकी कार है, आपका घर है, ठीक है, तो या आपकी सक्सेस वगैरह इसमें आती है। ठीक है तो इसमें स्कूल्स में बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि इंडिविजुअल को उसको नॉलेज दी जाती है, स्किल दिए जाते हैं ताकि वो आगे जाके अच्छे से जॉब कर सके या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। उससे क्या होगा, उनको मदद होगी किस में, मनी अर्न करने में। मनी एक मटेरियल ही है ना, मनी अर्न करने में, और उनको उससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव होगी। ठीक है, उससे इम्पैक्ट क्या होगा, बाय टीचिंग प्रैक्टिकल स्किल्स सच एज फाइनेंशियल लिटरेसी, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स मेक इन्फॉर्मेड डिसीजंस अबाउट एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। जब ये सब सिखाया जाता है बच्चों को, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी उनको दी जाती है, तो उससे क्या होगा, वो अपने वेल्थ को मैनेज रखेंगे, पैसा कमाएंगे, अपने लिए चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, और मटेरियल ये सारा आता है मटेरियल वैल्यू में। इसमें एग्जाम्पल क्या है, बच्चों को क्या सिखाया जाएगा स्कूल में, लर्न हाउ टू सेव, उनको बताया जाएगा पैसे सेव कैसे रख सकते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट या हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस। अगर उनके पास पैसे हैं तो वो उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। दिस अलोज इंडिविजुअल्स टू अचीव देयर मटेरियल गोल्स लाइक बाइंग ए हाउस और कार। जब वो ये सब सीखेंगे, इन्वेस्ट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, अगर उनके पास कम पैसे तो वो मैनेज कैसे करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो अपने जो घर वगैरह खरीद सकते हैं। इससे मटेरियल वैल्यू सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, नाउ सेकेंड इज सोशल वैल्यूज। तो एजुकेशन कैसे हेल्प कर सकती है पहले स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स हाउ टू वर्क इन टीम्स। पहले उनको सिखाया जाता है वो टीम एक साथ मिलजुल के वर्क काम कैसे कर सकते हैं। उनको सिखाया जाता है रिस्पेक्ट अदर्स एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी। और उनको क्या सिखाया जाता है, वो पॉजिटिवली सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे सिखाया जाता है, थ्रू सोशल स्टडीज़, या उनको ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, खेल कूद वगैरह में उनको सिखाया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं। अलग अलग तरीक़ों से सिखाया जाता है। इन शॉर्ट उनको कोऑपरेशन सिखाते हैं, बड़ों की इज्जत कैसे करना है वो सिखाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, एजुकेशन फॉस्टर सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ सिखाए जाते हैं उनको, लाइक रेस्पेक्ट हो गया। ठीक है, या हम कह सकते कोऑपरेशन सिखाते हैं उनको, या एम्पथी। ठीक है, ये सारा एम्पथाइज होना उनको सिखाते हैं। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में हर कोई अच्छे से रहेगा और एक दूसरे की मतलब वेलबींग के लिए वो लिव करेंगे। एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं होगा कि हम अकेले करेंगे, अकेले जिएंगे, ऐसा नहीं है। उनको कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ अच्छे से रह के मिलजुल के कैसे रह सकते हैं वो उनको सिखाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी सर्विसेज प्रोजेक्ट इन स्कूल टीचर्स
स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ हेल्पिंग अदर्स, उनको सिखाया जाता है हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद कैसे की जाए एंड वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, उनको बताया जा सकता है कि वो एक साथ रह के सोशल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम, तो ये आ गया सोशल वैल्यू जो है, उस पर्सपेक्टिव से हमने देखा एजुकेशन कैसे हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को रियलाइज करने में सोशल वैल्यूज़ को, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉरल वैल्यूज़। अब एजुकेशन कैसे मदद करता है, पहले ही एजुकेशन जो है स्पेशली थ्रू सब्जेक्ट्स लाइक इथिक्स एंड सिविक्स, इथिक्स एंड सिविक्स इंस्टिल्स मॉरल वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स, मॉरल वैल्यूज़ इन सब्जेक्ट्स से बच्चों में इंस्टिल किए जाते हैं। सिविक्स या इथिक्स में उनको बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एनकरेज होगा एक बच्चा टू थिंक क्रिटिकली अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, ठीक है। एंड हेल्प्स डेवलप ए सेंस ऑफ फेयरनेस, उनमें एक फेयरनेस का सेंस डेवलप होता है, ऑनेस्टी का सेंस डेवलप होता है इससे। एंड जस्टिस, जस्टिस ना इंसाफी ना करे और उसके बदले इंसाफ करे लोगों के साथ, ऐसा जो है थिंकिंग बच्चों में डेवलप की जाती है थ्रू एजुकेशन। तो इम्पैक्ट क्या होगा इससे, एजुकेशन गाइड स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़, इससे क्या होगा बच्चे जो है वो समझेंगे मॉरल वैल्यूज़ के इम्पोर्टेंस उनकी ज़िंदगी में। इसमें कौन कौन से आएंगे, सच एज ऑनेस्टी, ठीक है, इंटेग्रिटी एंड काइंडनेस, ये सब क्या, जब उनमें ये सब आएगी, काइंड ऑनेस्टी सच्चा, मतलब हर किसी फील्ड में वो सच्चे रहेंगे, इंटेग्रिटी होगी उनमें और काइंडनेस होगी उनमें, तो उससे क्या होगा एक अच्छा बिहेवियर उनके अंदर आएगा, एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, लेसन्स ऑन इंटेग्रिटी माइट टीच स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट टीचिंग इन एग्जाम, जब उनको इंटेग्रिटी पे लेसन सिखाए जाएंगे तो उनको इम्पोर्टेंस बताई जाएगी कि वो एग्ज़ाम में चीट ना करे और अपने जो भी वो अपने एक्शंस कर रहे हैं उनमें उनको ट्रुथफुल रहना है और चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये जब उनको सिखाया जाएगा तो इससे उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू में क्या है, एजुकेशन एनकरेजेस सेल्फ एस्टीम, बच्चों में जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन वो एनकरेज की जाती है एंड हेल्प इंडिविजुअल्स एक्सप्लोर डीपर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ एंड पर्पसेस, उनके उनके अंदर ऐसे मतलब इंस्टिल किया जाता है दिमाग में कि वो डीपर क्वेश्चंस पूछे, मतलब ज़िंदगी का क्या मकसद है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, आखिरत के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। इन सम स्कूल्स लेसन्स ऑन माइंडफुलनेस, कुछ स्कूल्स में लेसन्स दिए जाते हैं माइंडफुलनेस पे, ठीक है, या कुछ फिलॉसफीज बताई जाती है उनको, जहाँ पे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको थिंक कराया जाता है, मतलब वो सोचने पे मजबूर किया जाता है उनको, डीप नॉलेज उससे उनके अंदर डेवलप होती है, तो ताकि वो अपने अंदर इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो, इनर सेल्फ एंड डेवलप ए सेंस ऑफ पीस एंड कंपैशन, उससे उनके अंदर पीस एंड कंपैशन डेवलप होगा। इससे क्या होगा, बाय नर्चरिंग क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल फाइंड देयर पर्पस, प्रैक्टिस कंपैशन एंड डेवलप इनर स्ट्रेंथ एंड बैलेंस, इससे क्या होगा बच्चे को पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, क्या करना है हमें आफ्टर डेथ और ऐसे मतलब, ठीक है। एग्जाम्पल लेसन्स ऑन माइंडफुलनेस और मेडिटेशन इन स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, स्टे फोकस्ड एंड डेवलप ए सेंस ऑफ इनर काम एंड पीस, बच्चों को सिखाया जाता है वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, वो अपने गोल की तरफ फोकस्ड कैसे रहे, ठीक है, ताकि उनके अंदर एक इनर काम डेवलप हो, उनके अंदर एक शांति आए और पीस डेवलप हो, ठीक है। तो ओवरऑल रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चों में,
ठीक है। एक बैलेंस सोसाइटी क्रिएट करना भी एजुकेशन का मकसद है, जिसके लिए वो सोशल वैल्यूज़ बच्चों में इंस्टिल करते हैं, मॉरल वैल्यूज़, मटेरियल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़, मतलब सारे वैल्यूज़ एक बच्चे में आ जाए। तो उसके लिए वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक बच्चे में करते हैं। वेल राउंड जो है, ऑल राउंड इंडिविजुअल जो है वो उसके अंदर मतलब सारे वैल्यूज़ डेवलप हो, ऐसा काम करता है स्कूल्स या कॉलेजेस। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि एजुकेशन का क्या रोल है इन रियलाइजिंग दीज वैल्यूज़। आई होप आप सबको समझ आया। तो अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।